अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरे मिनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। और मैं यहाँ मॉर्निंग में उठ गई थी और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मेरा हमेशा से रूटीन यही रहता है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ख़ुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद ही मैं किसी और के लिए कुछ करती हूँ। क्योंकि इंसान जब तक ख़ुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाएगा ना, तो वो दूसरों के लिए भी काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ख़ुद के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और हम दूसरों के लिए सोचेंगे कि ब्रेकफास्ट बना ले, ये कर ले, वो कर ले, तो वो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले ख़ुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ख़ुद को इम्पोर्टेंट देना पड़ता है, ख़ुद की एनर्जी के लिए हम लोगों को काम करना होता है। उसके बाद ही हम दूसरों की केयर कर सकते हैं। जब हमारे अंदर ख़ुद के अंदर ही ताकत नहीं होगी तो हम दूसरों के लिए क्या ही काम कर सकेंगे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मैं हमेशा से ऐसी करती हूँ कि सबसे पहले मैं उठती हूँ और अपना चाय नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ बिल्कुल आराम से। इसलिए मैं हमेशा मॉर्निंग में उठती हूँ ताकि मेरे को जब सुबह उठती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी होती हैं। तो इस चीज़ के लिए ना मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और पहले अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। और उसके बाद ना थोड़ी देर नाश्ता करती हूँ, 10-15 मिनट सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है आज के दिन के लिए। क्योंकि दिन की पूरी रूटीन सेट करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में। तो बस वो सारी रूटीन सेट करने के लिए बस खुद के लिए ना बस 5 से 10 मिनट निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको इत्मीनान से अपना काम करना है तो। अदरवाइज़ क्या होगा ना, अगर आप उठ करके डायरेक्ट किचन जाएंगे और डायरेक्ट सारी चीज़ें एकदम प्रेशराइज हो जाएंगे, लेकर के काम करने लगेंगे ना, तो आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे और खुद हैरेस्ड हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें करने में आप लोगों का माइंड स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा कि यार मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लाइक परेशान हो जाता है इंसान। तो बस मैं यहाँ ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करके सारे काम करने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ। और उसके बाद ना मैं ये आपको कप इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ये कप मेरा 5 इयर्स पुराना है और मैंने आज ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कप निकाला है। और मुझे शाम को जो क्रेविंग होती है ना, तो आजकल ना मैंने शाम की क्रेविंग के लिए ना कॉफ़ी को सेलेक्ट किया है। क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है और ज़ुकाम वगैरह होने की वजह से ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करा रही है मुझे। तो बस मैं यहाँ कॉफ़ी बनाने आ गई थी। और गाइज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये कॉफ़ी बनाने टाइम मेरे जो हाथ दुखे हैं यार, इसे फेंटते 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 मेरे हाथ दुख गए। और ये कॉफ़ी बनाना इतना मुश्किल था, मैंने बोला यार इससे अच्छा कि मैं चाय ही बना लेती, वो ज़्यादा बेटर थी मेरे लिए। और चाय सबसे ईजी वर्क है मेरे लिए। मैंने सोचा साथ साथ आपको ये भी बता देती कि मैंने ये कॉफ़ी कैसे बनाई है, तो शायद आप लोग भी इंजॉय कर लेंगे मेरी ये कॉफ़ी। और बहुत मज़े की बनी थी। मुझे एकदम यकीन नहीं था कि मैं एक चाय लवर, जो कि मुझे चाय अच्छी खासी बनानी आती है बट मैं कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फाइनली मेरी काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बन गई थी। और कॉफ़ी के साथ मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, तो मैंने ये स्पेशली चोको चिप्स के बिस्किट मंगवा के रखे थे अपने लिए कि मैं कॉफ़ी जब भी पीऊँगी ना तो ये वाले बिस्किट खाऊंगी। क्योंकि ये वाले बिस्किट कॉफ़ी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कॉफ़ी के साथ ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई थी और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और आप ये लोग देख सकते हैं कि इतना अच्छा झाग बना था यार, मेरे को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये अपने हाथों से बना लिया। वरना लोग कॉफ़ी मेकर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा जी, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करने के बाद ना शाम को ना कुछ हल्की फुल्की सी स्नैक्स वाली भूख होती है ना, तो बस यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर लिया था और मंगा लिया था साथ में खाने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और दोपहर का लंच मैंने स्किप कर दिया था। और आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ अपना आज पिज़्ज़ा भी मंगा लिया था। अच्छा, पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद ना हमें आज जाना था एक शादी पे। तो हमें पता चला था कि मेरे हस्बैंड के किसी रिलेटिव की यहाँ पे किसी की शादी है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय करने के लिए। क्योंकि ख़ुद के लिए भी, तो मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि ख़ुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मेरे बच्चे जो थे ना, मुझे इतना तंग कर रहे थे। मैं यहाँ बस थोड़ा सा अपना नेल पेंट अप्लाई कर रही थी अपने फिंगर पे। और मिनाल और मीरा मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले आपको ही मैं लगा देती हूँ। तो मैंने इन दोनों के हैंड पे थोड़े से तो नेल पेंट लगाया। और मिनाल मीरा बहुत ज़्यादा मज़े ले रही थी यहाँ पे। क्योंकि दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और इनको अभी क्या है ना कि मम्मी क्या कर रही हैं वो मुझे हमेशा देखते रहते हैं, मुझसे ही सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैं जब भी मेकअप वगैरह भी करती हूँ ना, तो मेरे दोनों बच्चे हमेशा मुझे देखते रहते हैं कि मम्मी ये क्या लगा रही है, वो क्या और साथ में मुझे बोलते भी हैं कि मम्मी मुझे भी लगवाना है, ये मुझे करना है, वो मुझे करना है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे मुझे हमेशा बोलते रहते हैं। तो बहुत मज़ा भी आता है इन सारी चीज़ों में और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं बस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें भी मुझे आज करनी थी। तो मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू।
अच्छा जी, आज कहाँ पे जाना था ये तो मुझे नहीं पता था, वो मेरे हस्बैंड के किसी के यहाँ पे शादी थी। तो और मैं काफ़ी टाइम के बाद भी रौलकला आई थी ना, तो मुझे तो नहीं आइडिया था किसके यहाँ जाना है। तो बस मैंने यहाँ पे अपना आउटफिट निकाल लिया था, क्योंकि आज मुझे पता चला था कि बारात है किसी की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बारात के अकॉर्डिंग ये वाला ड्रेस मेरा बहुत ही अमेजिंग था। तो मेरा ये फर्स्ट ड्रेस था, मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम पहनना था ये ड्रेस। और जो इसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, ये दुपट्टे में इसका कट वर्क किया हुआ था और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ये जो दुपट्टा था ना, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी का था और ये पाकिस्तानी डिज़ाइन था। और मैंने ये कहाँ से लिया, अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी मैंने ड्रेस कहाँ से लिया है। और अगर आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगे तो सूट बहुत ज़्यादा हैवी था। सूट में बहुत सारा वर्क था, जैसे हैंड में और नेक में बहुत ज़्यादा हैवी वर्क था। और इसका जो स्लीव्स आप देख सकते हैं, कट वर्क डिज़ाइन है जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ये एक ऑर्गेन्जा ड्रेस है और बहुत हैवी ड्रेस था ये। और जब मैंने वेयर किया था तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा था ये। और मैं इसका फ़ाइनल लुक भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसका जो ये दामन वाला जो वर्क था ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशंस दिया हुआ था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैंने सोचा आप लोग शायद ज़रूर शेयर कर देती हूँ ये वाला ड्रेस। इसकी जो हैवी एम्ब्रॉयडरी है आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये। और साथ में मैंने अपने ये वाले हील्स वेयर किए थे, ये मैंने अपनी जो ननद की शादी पे लिए थे हील्स, आप लोगों ने देखे होंगे। और ये मेरा फाइनल लुक है इस वाले ड्रेस के साथ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दुपट्टा मैंने कैसे लिया है। और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि दुपट्टा मैं किस साइड से लूँ। और अक्सर मेरे साथ यही होता है कि जब मैं दुपट्टा लेती हूँ ना, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और कि क्या स्टाइलिंग करूँ। तो फाइनली अब हम तैयार वैयार होकर के निकल गए थे शादी के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हम दोनों को। और मेरे साथ हमेशा अक्सर यही होता है कि मैं जब भी दोनों बच्चों को रेडी वगैरह करने लगती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे इतना दिक्कत करते हैं ना रेडी करने टाइम पे। क्योंकि सिंगल खुद से रेडी करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम लोग एंट्री कर रहे थे ना, तो यहाँ मिनाल इतना ज़्यादा स्माइलिंग कर रही थी, क्योंकि जब यहाँ पे उसका जो वेलकम हो रहा था ना, तो वो शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मेरा वेलकम क्यों कर रहे हैं ये लोग इस तरीके से। और जो इनका हॉल का जो डेकोरेशन था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मीरब का भी आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि मीरब भी प्यारी क्यूटी सी लग रही है माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा मीरब को आप लोग सभी लोग। और मीरब का ना अक्सर यही रहता है ना कि जब मैं एंट्री करी ना, तो यहाँ पे मीरब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लग गई थी और मिनाल बाहर एंट्रांस में अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बारात की एंट्री होने लगी, हम बहुत लेट हो गए थे, तो यहाँ बारात भी एंटर हो ही रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आप लोग के साथ बारात की भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग था यहाँ बारात की जो एंट्री थी। दिख रहे हैं आप देखो। चलिए इसका ना तो फाइनली बारात एंटर हो गई थी और दुल्हन की भी एंट्री अभी बाकी थी। तो यहाँ सब लोग वेट कर रहे थे कि साथ साथ दुल्हन की भी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद सब डिनर वगैरह करेंगे। तो उसके बाद फिर हमें घर भी जाना है, क्योंकि थोड़ा सा माहौल ऐसा था ना कि थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और यहाँ पे दुल्हन की भी एंट्री होने लग गई थी। और दुल्हन की भी जो एंट्री थी बहुत अमेजिंग हुई थी, जो बहुत ही मुझे मज़ा आया था। तो मैंने सोचा आप लोग सब भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी यूनिक टाइप से आजकल एंट्री हो रही है सभी की यहाँ पे। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की वहाँ पे किस तरीके से एंट्री वगैरह होती है यहाँ पे। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे एंट्री वगैरह देखने में। और दुल्हन बहुत ही प्रीटी लग रही थी माशाल्लाह से। और उसके बाद ना दुल्हन की एंट्री होने के बाद फिर स्टेज पे क्या हुआ ना कि थोड़ा निकाह वगैरह होने लगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, निकाह हो रहा है, हम जब तक निकाह के बाद हम यहाँ पे आ गए थे अपना डिनर करने के लिए। डिनर में बिल्कुल सिंपल सा मैंने लिया था, ये आप देख सकते हैं। मैंने बस प्लेट सजाई हुई है, बट मैंने कुछ खाया नहीं था ज़्यादा, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था, ऑयली ऑयली चीज़ें थी सारी। और यहाँ पे मिनाल और मीरा भी इतना तंग कर रहे थे कि मिनाल के पापा को आप देख सकते हैं कि कितना परेशान हो रहे हैं। दोनों बच्चे ने इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, बिल्कुल एक जगह रुकते ही नहीं है ये दोनों। और ये देखिए जब हम लोग घर जा रहे थे ना, तो मिनाल बिल्कुल जाने नहीं जब मांग रही थी। और यहाँ पे उसकी फूफो हाथ पकड़ के, उसके पापा भी हाथ पकड़ के और इतना ज़्यादा तंग कर रही थी कि गाइज़ मैं बिल्कुल परेशान हो रही थी लिटरली। मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, कि मैं इसे देखूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं वीडियो वगैरह बनाने टाइम पे, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी टोकते नहीं है कि आप वीडियो मत बनाओ, बच्चों को देखो, इस तरीके से कभी नहीं बोलते। मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल अपने हस्बैंड की। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और बच्चों को भी घर पे जाके मुझे कुछ कुछ खिलाना था, क्योंकि बच्चे मेरे शादी वगैरह में कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।